नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ लाइट यानी प्रकाश को कंट्रोल करके हम एक बहुत ही छोटी सी कोशिका से लेकर हमसे करोड़ों मील दूर मौजूद एक पूरी आकाशगंगा तक सब कुछ देख पाते हैं? ये कैसे मुमकिन है? चलिए आज इसी कमाल के विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर प्रकाश में ऐसा क्या खास है जो हमें वो सब कुछ देखने की ताकत देता है जो हमारी आंखों की पहुंच से बाहर है। आइए आज इसके रहस्यों से एक एक करके पर्दा उठाते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम प्रकाश की नेचर को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये शीशों से कैसे टकराकर लौटता है, लेंस से कैसे मुड़ जाता है, और आखिर में इन दोनों आइडियाज को मिलाकर हम कैसे कमाल के इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, यानी खुद प्रकाश से। देखिए, इस पूरी बातचीत को समझने के लिए हम एक सिंपल सा आइडिया लेकर चलेंगे कि प्रकाश एक सीधी लाइन में चलता है, जिसे हम किरण या रे कहते हैं। ये एक सिंप्लीफिकेशन है हाँ, लेकिन ये हमें लाइट के बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझने में मदद करता है। इतनी अच्छी तरह से कि हम बड़े बड़े टेलीस्कोप्स बना पाते हैं। अच्छा, तो प्रकाश के कुछ बेसिक रूल्स हैं। ये सीधी लाइन में चलता है, ये किसी सतह से टकराकर उछल सकता है और किसी मीडियम से गुजरते हुए मुड़ सकता है। और इसकी स्पीड, ओहो, इसकी स्पीड तो ज़बरदस्त है। लेकिन जो सबसे कमाल की बात है वो है इसका डबल रोल। मतलब कभी कभी ये एक कण की तरह बिहेव करता है और कभी कभी एक लहर की तरह। तो अब आते हैं प्रकाश के पहले कमाल के करतब पर, किसी भी सतह से टकराकर बाउंस होना, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और इसी से हम बनाते हैं मिरर्स यानी दर्पण। रिफ्लेक्शन या परावर्तन बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है। सोचिए, जैसे एक बॉल दीवार से टकराकर वापस आती है, प्रकाश भी बिल्कुल ऐसा ही करता है जब वो किसी चमकदार सतह से टकराता है, जैसे कि एक शीशा। और मजे की बात यह है कि ये जो बाउंसिंग है ना, ये एक बहुत ही सिंपल से नियम को फॉलो करती है। जरा इस डायग्राम को देखिए। लाइट की किरण जिस एंगल पर सतह से टकराती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या आई। ठीक बिल्कुल उसी एंगल पर वो वापस लौटती है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या आर। बस इतना ही, I इक्वल टू आर। यही छोटा सा नियम सारे मिरर्स का, सारे शीशों का आसास है। अब देखिए, दर्पण दो तरह की इमेज बना सकते हैं, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज वो है जिसे आप स्क्रीन पर उतार सकते हैं, जैसे सिनेमा हॉल में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ लाइट की किरणें सच में एक जगह पर मिलती हैं। दूसरी तरफ है वर्चुअल इमेज, जैसा हम रोज सुबह शीशे में देखते हैं। इसमें किरणें मिलती हुई सिर्फ लगती हैं, असल में मिलती नहीं। अब जो घुमावदार शीशे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कॉनकेव मिरर, जो एक गुफा की तरह अंदर की तरफ मुड़ा हो